प्यारे साथियों, जापान जो अपनी जदीद टेक्नोलॉजी और बेमिसाल इंजीनियरिंग के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, इसने एक ऐसा ज़ेरे आब सुरंगी निजाम तैयार किया है जो शहरों को नीचे से जोड़ता है। सोचने की बात यह है कि पानी के नीचे एक ऐसी सुरंग कैसे तामीर की जा सकती है जो न सिर्फ मजबूत हो बल्कि ज़ल्ज़लों और समुद्री तूफानों का भी मुकाबला कर सके। ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के जहन में आता है, लेकिन जापानी इंजीनियर्स ने इसे हकीकत में बदलकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आखिर ये सुरंग कैसे बनी, कौन सी जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई और ये मंसूबा मुस्तकबिल में क्या नई राहें खोल सकता है? आइए इस हैरत अंगेज तख्लीक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। प्यारे साथियों, जापान में इस ज़ेरे आब सुरंग की तामीर की जरूरत कई वजूहात की बिना पर पेश आई। सबसे पहली और बड़ी वजह जापान का जुग्राफियाई महल-ए-वकूअ है। जापान एक जजीरा नुमा मुल्क है जहां मुख्तलिफ शहरों और इलाकों को आपस में जोड़ने के लिए ज्यादातर पुलों, कश्तियों या हवाई सफर पर इन्हिसार करना पड़ता है। लेकिन बढ़ती आबादी और तेजी से तरक्की करती मईशत के बायस ट्रैफिक का दबाव मुसलसल बढ़ रहा था और रिवायती सफरी जराए नाकाफी साबित हो रहे थे। दूसरी अहम वजह कुदरती आफात है। जापान एक ऐसा मुल्क है जहां जल्जले, सुनामी और समुद्री तूफान आम है, जिसकी वजह से रिवायती पुल और सड़कें शदीद नुकसान का शिकार होती हैं। जापानी माहिरीन के लिए एक ऐसा हल निकालना बहुत जरूरी था जो इन आफात का मुकाबला कर सके और ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक महफूज और मुस्तकिल रास्ता फराहम करे। तीसरी बड़ी वजह जापान की मईशत और बैनुल अक़वामी सरगर्मियां थी। ये सुरंग बंदरगाहों और सनती इलाकों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंतहाई जरूरी थी ताकि नकलो हमल में तेजी लाई जा सके और मईशत को फरोग दिया जा सके। बहरी जहाजों पर ज्यादा इन्हिसार की वजह से सामान की तरसील में ताखीर होती थी, लेकिन ज़ेरे आब सुरंग की बदौलत ये मसला बड़ी हद तक हल हो सकता था। इन तमाम वजूहात के बायस जापानी हुकूमत और इंजीनियर्स ने इस हैरत अंगेज मंसूबे का आगाज किया। इस मंसूबे को कामयाबी से मुकम्मल करने के लिए कई मराहिल तय किए गए, जिनमें हर मरहला इंतहाई एहतियात और बारीकबीनी के साथ अंजाम दिया गया। पहला और सबसे अहम मरहला सुरंग की मजबूत बुनियादों की तामीर था। चूंकि ये सुरंग समंदर के नीचे तामीर की जा रही थी, इसलिए इसकी बुनियादों को इंतहाई पायदार और मुस्तहकम बनाना जरूरी था ताकि ये पानी के शदीद दबाव, जल्जलों और दीगर कुदरती अवामिल का बआसानी मुकाबला कर सके। इस मकसद के लिए समंदर के फर्श पर सबसे पहले एक हमवार सतह तैयार की गई, जिसके लिए जदीद ड्रेजिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। इस अमल में समंदर की तह से नरम मट्टी और ना हमवार चट्टानों को हटाकर एक मजबूत और मुस्तहकम सतह बनाई गई। इसके बाद कंक्रीट और स्टील से बनी मखसूस बुनियादें समंदर के अंदर रखी गईं, जो सुरंग के पूरे ढांचे को सहारा देने के लिए तैयार की गई थी। इन बुनियादों को इस तरह डिजाइन किया गया था कि वो न सिर्फ पानी के शदीद दबाव को बर्दाश्त कर सकें बल्कि जल्जले के झटकों का सामना भी कर सकें, जो जापान जैसे जल्जला खेज इलाके के लिए एक अहम चैलेंज था। बुनियादों की तामीर के बाद दूसरा बड़ा मरहला सुरंग के मुख्तलिफ हिस्सों को एक साथ जोड़ने का था। इस मकसद के लिए पहले से तैयार करदा सुरंगी हिस्से, जो कि मखसूस कंक्रीट और स्टील से बनाए गए थे, समंदर में नस्ब किए गए। इन हिस्सों को जमीन पर तैयार करके खसूसी बहरी जहाजों और भारी भरकम क्रेनों के जरिए समंदर में ले जाया गया। ये एक निहायत नाजुक और पेचीदा अमल था, क्योंकि सुरंग के हर हिस्से को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ मखसूस मकाम पर फिट करना जरूरी था। अगर किसी भी हिस्से की जगह में मामूली सी गलती हो जाती तो पूरी सुरंग की शनाख्त मुतासिर हो सकती थी। इसलिए इंजीनियर्स ने मिलीमीटर की सतह पर दुरुस्तगी के साथ इन हिस्सों को आपस में जोड़ने के लिए जदीद सेंसर्स और कंप्यूटराइज्ड आलात का इस्तेमाल किया। इसके अलावा ज़ेरे आब सुरंग की तामीर में सबसे बड़ा चैलेंज पानी से तहफ़्फ़ुज़ था, क्योंकि सुरंग को समंदर की तह में बनाना किसी आम तामीराती मंसूबे से कहीं ज्यादा पेचीदा था। अगर पानी सुरंग के अंदर दाखिल हो जाए तो न सिर्फ उसकी पायदारी मुतासिर हो सकती है, बल्कि ये मुसाफिरों के लिए भी इंतहाई खतरनाक हो सकता है। इसलिए जापानी इंजीनियर्स ने सुरंग को मुकम्मल तौर पर वाटर प्रूफ बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और खसूसी कंक्रीट कोटिंग्स का इस्तेमाल किया। सुरंग के हर जोड़ को हाइड्रो प्रूफ सेल्स के जरिए महफूज किया गया, जो इंतहाई सख्त दबाव को बर्दाश्त करने के काबिल थे। इन सेल्स को इस तरह डिजाइन किया गया कि वो पानी के दाखिले को रोकते हुए सुरंग को मुकम्मल तौर पर महफूज बना सकें। ये कोटिंग्स न सिर्फ पानी के खिलाफ एक मजबूत रुकावट का काम करती हैं, बल्कि समुद्री नमक, केमिकल्स और दीगर माहौलियाती असरात से सुरंग को महफूज रखने में भी मदद देती हैं। सुरंग की अंदरूनी दीवारों पर खास किस्म की सीलिंग मटेरियल इस्तेमाल की गई, जो कि इंतहाई मजबूत और लचकदार थी, ताकि सुरंग जल्जलों और दीगर कुदरती आफात के असरात को भी झेल सके। इंजीनियर्स ने हर मुमकिन रसाव के मकाम को
पहले से जांच कर खास इकदामात किए और जदीद सेंसर्स के जरिए पानी की मौजूदगी का मुसलसल जायजा लेने के लिए एक खुदकार निगरानी का निजाम भी नस्ब किया। सुरंग के अंदर रोशनी का एक जदीद निजाम नस्ब किया गया जिसमें एनर्जी एफिशिएंट LED लाइट्स इस्तेमाल की गईं। ये लाइट्स इस तरह लगाई गईं कि रोशनी यकसान तौर पर फैले और ड्राइवर्स को वाज़े तौर पर रास्ता नजर आए। रोशनी के अलावा सुरंग में वेंटिलेशन का एक इंतहाई जदीद निजाम भी लगाया गया ताकि हवा के बहाव को बेहतर बनाया जा सके और धुएं या जहरीली गैसों के इखराज को रोका जा सके। इसके लिए जदीद वेंटिलेशन फैंस और एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम्स लगाए गए हैं जो सुरंग के अंदर ऑक्सीजन के मुनासिब बहाव को यकीनी बनाते हैं और गाड़ियों के धुएं को बाहर निकालने में मदद देते हैं। मजीद ये कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए एक बेहतरीन इमरजेंसी सिस्टम भी नस्ब किया गया। सुरंग के अंदर हंगामी रास्ते, फायर अलार्म, आग बुझाने के निजाम और CCTV कैमरे लगाए गए हैं ताकि हर लम्हे सूरत हाल पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा किसी भी हादसे या गैर मुतवक्के सूरत हाल के दौरान लोगों को निकालने के लिए खास एग्जिट पॉइंट्स और हंगामी रोशनियों का इंतजाम भी किया गया। ये तमाम इकदामात इस बात को यकीनी बनाने के लिए किए गए कि ये सुरंग न सिर्फ एक तकनीकी शाहकार हो बल्कि मुसाफिरों के लिए भी मुकम्मल तौर पर महफूज हो। दोस्तों, ज़ेरे आब सुरंग का ये हैरत अंगेज मंसूबा न सिर्फ जापान बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक इनकलाबी कदम साबित हुआ है। इस सुरंग के बेशुमार फवायद हैं जो न सिर्फ सफरी आसानी फराहम करते हैं बल्कि जापान की मईशत, बुनियादी ढांचे और मुस्तकबिल की शहरी मनसूबाबंदी पर भी गहरे असरात मुरतब करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा सफरी वक्त में नुमाया कमी है। पहले समुद्री इलाकों को अबूर करने के लिए लोगों को तवील रास्ते इख्तियार करने पड़ते थे या फिर कश्तियों या फेरी सर्विसेज पर इन्हिसार करना पड़ता था जिसमें ना सिर्फ ज्यादा वक्त लगता था बल्कि मौसम की खराबी की सूरत में ये सफर मजीद मुश्किल हो जाता था। ताहम इस जदीद ज़ेरे आब सुरंग की बदौलत लोग मुख्तसर वक्त में अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये सुरंग नकलो हमल के लिए एक महफूज, तेज रफ्तार और काबिल एतमाद रास्ता फराहम करती है जो न सिर्फ आम मुसाफिरों बल्कि तिजारती सामान की तरसील के लिए भी इंतहाई मुफीद साबित हुआ है। दूसरा बड़ा फायदा जापान में बढ़ते हुए ट्रैफिक के मसाइल का हल है। जापान जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में रोजाना लाखों अफराद सफर करते हैं और बड़े शहरों में ट्रैफिक का दबाव बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा ट्रैफिक की वजह से न सिर्फ वक्त का ज़या होता है बल्कि ईंधन का ज्यादा इस्तेमाल और माहौलियाती आलूदगी जैसे मसाइल भी जन्म लेते हैं। इस ज़ेरे आब सुरंग की तामीर ने इन मसाइल को बड़ी हद तक कम कर दिया है। इस सुरंग की बदौलत मुतबादिल रास्ते दस्तयाब हो गए हैं जिससे जमीनी सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम हुआ है और शहरियों के लिए आमदोरफ्त मजीद आसान हो गई है। ये मंसूबा जापान की मईशत पर भी मस्बत असरात मुरतब कर रहा है। जदीद बुनियादी ढांचे की तामीर से जापान की सरगर्मियां मजीद मुस्तहकम हो गई हैं क्योंकि ये सुरंग सनती इलाकों और बंदरगाहों को एक दूसरे से जोड़ने में अहम किरदार अदा कर रही है। इससे न सिर्फ मुल्क की सतह पर तिजारती सामान की नकलो हमल में बेहतरी आई है बल्कि बैनुल अक़वामी तिजारत को भी फ़रोग मिला है। इसके अलावा इस मंसूबे की तामीर के दौरान हजारों इंजीनियर्स, मजदूरों और दीगर माहिरीन को रोजगार मिला जिसने मईशत को मजीद तकवीयत दी। मुस्तकबिल में भी इस सुरंग की देखभाल और तोसी से रोजगार के मजीद मौके पैदा होंगे जो जापान की मईशत के लिए एक मस्बत पेशरफ्त है। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।